दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की सफाई रंग रोगन जरूर करते हैं। दीपावली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरह के वास्तु दोषों को दूर कर सकती है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर घर में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई के दरमियान अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती हैं, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि आपका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई ये अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं, जो बेकार और फालतू की चीजें हैं, वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसको ये कम करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर ये पलंग टूट गया है या किसी भी तरह से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पलंग ठीक करवा लीजिए या फिर इसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो कि टूटा हुआ है, तो उसे अपने घर से फौरन बाहर कर दें। इसके साथ ही टूटे हुए डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट की वो सामग्रियां जिनका यूज नहीं कर रहे, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, पुरानी चादरें, ये सारी चीजें आपको घर से फौरन बाहर कर देनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दीपावली के समय में लोग पिछले साल के जो दिए होते हैं, उन दियों को ही संभाल कर रख देते हैं ताकि वो अगले साल भी उसे यूज कर सके। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हर साल जो नई दीपावली आती है, उसमें आपको नए दीपक जलाने चाहिए। नए दिए जलाएं, वही शुभ होता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में ऐसा सामान हो सकता है जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि आप अपने घर का जो दक्षिण पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट जो जगह है, वहां पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उगाए हैं, उन्हें उखाड़ फेंकें। अगर आपने अपने घरों में कोई पौधा लगा रखा है, तो उसके भी सूखे पत्ते अपने घरों से निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ है, तो उसे हटाएं। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई होती है। यदि कोई घड़ी सही नहीं होगी, तो परिवार के जो भी सदस्य हैं, काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपके घर में अगर कोई घड़ी खराब है, तो उसे जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल दें। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेट होना चाहिए, वही डिस्प्ले में होना चाहिए, वही सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घरों में कोई भी पिछले साल का कैलेंडर टांग कर रखा है, तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान ना रखें। इसके साथ ही वो दरवाजा
जिसमें बहुत आवाजें आती हैं, वह बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही पंखे पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है, तो फिर आप उस नल को ठीक करवा लें। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कोई नया नल लगवा लें। अगर आपके घरों में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक के सामान है जिनका आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो यूं ही पड़ा हुआ है, तो आप उन्हें भी अपने घरों से इस दिवाली जरूर हटा दें। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह का कोई और सामान जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, खराब हो चुके हैं, इन्हें भी आप अपने घर से बाहर कर दें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी हुई है, तो इस मूर्ति को भी इस दिवाली की सफाई के दरमियान अपने घर से बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े का सामान है या फिर फटे पुराने जूते चप्पल हैं, तो इस दिवाली की सफाई में उन्हें घर से बाहर निकालना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं और आपने अपने घरों में काफी पुराना अखबार जमा कर रखा है, तो दिवाली के सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ रहे हैं, या तो फिर वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं। तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को भी घर से बाहर कर दें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है, तो उसे भी आप इस दिवाली अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कोई भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखने से बहुत ही अशुभता आती है। दोस्तों, हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों के, हमारे परिवार की सबकी तस्वीरें लगी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन फ्रेम्स में जो शीशा होता है वो चटक जाते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर भी इन्हें दीवारों पर यूं ही लगे रहने दिया जाता है। ये स्थिति बहुत ही अशुभ है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी तस्वीर है जिसका शीशा टूटा हुआ है, तो उसे फौरन घर से बाहर कर दें। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमा कर अब सौभाग्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए और अन्य चीजों से बनी मूर्तियों का पूजन योग्य नहीं माना जाता। आज के दिन आप चांदी की मूर्ति का पूजन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। इस दिन किसी भी प्रकार का विवाद, झगड़ा, क्लह ना करें। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस्य से निद्रा और नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी जो ठीक नहीं है।